फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम फर्दर डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन को इन द फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से 4 टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड्स हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। देन स्टूडेंट्स हम एक को डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। स्टूडेंट्स आपके पास बोरिक एसिड्स की 4 मेजर टाइप्स हैं जो हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, जो कि आपस में इंटरकन्वर्टेबल भी रहती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है मेटाबोरिक एसिड, देन स्टूडेंट्स टेट्राबोरिक एसिड एंड एट द एंड पायरोबोरिक एसिड। स्टूडेंट्स बोरिक एसिड में आप देख सकते हैं कि बोरॉन कैसे सेंट्रल एटम होता है एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 3 ऑक्सीजन एटम्स विच आर फर्दर कनेक्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि बोरॉन इज कनेक्टेड टू 3 हाइड्रोक्साइड एटम्स, यानी कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जस्ट लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि हमने कैसे कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं, कैसे हमने फॉर्मेशन डिस्कस करनी है ऑर्थोबोरिक एसिड की। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम एक पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कलेक्टिवली। वो ये कि स्टूडेंट्स चाहे आपके पास मेटाबोरिक एसिड हो, चाहे आपके पास टेट्राबोरिक एसिड हो या पायरोबोरिक एसिड हो, तीनों का स्टूडेंट जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास सेम प्रोडक्ट बनती है, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। स्टूडेंट्स अलग अलग केमिकल रिएक्शन लिखने से बेहतर है कि हम उसको समराइज कर लें, तीनों पॉइंट्स को एक के अंदर हम इंडल्ज कर दें ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअली सेम प्रोडक्ट आ रही है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड। यानी कि मेटा, टेट्रा एंड पायरोबोरिक एसिड विल ऑन अपॉन हाइड्रोलिसिस विल यील्ड सेम टाइप ऑफ एसिड, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम कॉलेमेनाइट एंड फ्रॉम बोरेक्स। स्टूडेंट्स बोरेक्स के लिए तो हमने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े, हमने 3-4 मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन पढ़े जिनमें स्टूडेंट्स एसिड के साथ रिएक्शन पे आपको पता चलता है कि जब बोरेक्स आपकी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो स्टूडेंट्स आपके पास बोरेक्स जनरेट होता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास कोलमेनाइट है, आपको अच्छी तरह पता है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम बोरेट पेंट्राहाइड्रेट है, Ca2B6O11.5H2O। इसको आप यूज करते हैं स्टूडेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप क्या करते हैं, सोल्यूशन ले लेते हैं, एक एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं, बॉइलिंग। अब आपके पास कोलेमेनाइट का एक्वस सोल्यूशन होता है बॉइलिंग, आप क्या करते हैं उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड पास आउट कराते हैं उस सोल्यूशन में से। अब स्टूडेंट्स जब आप उस सोल्यूशन में से सल्फर डाइऑक्साइड पास आउट कराते हैं तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड जनरेट होता है एंड स्टूडेंट्स आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फाइड जनरेट होता है। यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 मेन प्रोडक्ट्स आती हैं जिनमें हमारी मेन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। स्टूडेंट्स हमने बोरेक्स के थ्रू भी फॉर्मेशन डिस्कस की। एक स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, वो टिपिकल टाइप ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट्स जिसके अंदर आपका जो बोरेक्स है Na2B4O7 इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू जनरेट सोडियम सल्फेट and boric acid 3BO3। तो स्टूडेंट्स इसके साथ एक और रिएक्शन है, उसको भी आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, दैट इज द रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोथ विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम सॉल्युबिलिटी को याद रखते हैं। सॉल्युबिलिटी में स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये आपके पास 2.6% सॉल्युबल होता है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ये 37% सॉल्युबल होता है एट 107 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं आपके पास बोरिक एसिड वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होता चला जाता है। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ को जो कि आपके सामने मेंशन है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाइट लस्ट्रस लिक्विड है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसकी फ्लेकी अपीयरेंस होती है। देन स्टूडेंट्स ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि आसानी से वेपराइज हो जाता है। स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑर्थोबोरिक एसिड है या इसके जो स्टूडेंट्स आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं या जो इन सब्सटेंस स्टूडेंट्स आपके पास इसकी एक सोपी सी टच होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो इसका सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड किस्म का रिएक्शन है वो स्टूडेंट्स इसका होता है अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में भी स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है इथाइल अल्कोहल के साथ, H3BO3 + 3C2H5
OH। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हम इसको माइंड में कैसे रखेंगे। स्टूडेंट्स होता ये है कि बोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है इथाइल अल्कोहल के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम इथाइल ग्रुप के साथ, यानी कि आपके पास ट्राइस दफ़ा आ जाता है आपके पास इथाइल ग्रुप, देन स्टूडेंट्स आपके पास वो बोरेट ग्रुप दोबारा अटैच होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आप इसको रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को बोरिक एसिड के विद दैट ऑफ इथाइल ग्रुप, C2H5 होल थ्राइस BO3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा इथाइल बोरेट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब भी आप ऑर्थोबोरिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करेंगे, इसके सॉल्यूशन को हीट करेंगे, क्योंकि लिक्विड की फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, होता क्या है स्टूडेंट्स कि आहिस्ता आहिस्ता अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास बोरिक एसिड है, इसको स्टूडेंट्स आपने क्या किया 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। अब स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन को जब आप हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करने लग जाएगा, यानी कि वाटर जो इसके अंदर है वो वेपराइज होने लग जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करके। एंड देन स्टूडेंट्स आप मेटाबोरिक एसिड को 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राबोरिक एसिड में, H2B4O7। देन स्टूडेंट्स जब आप टेट्राबोरिक एसिड को फर्दर हीट करेंगे, रेड हॉट कंडीशंस के अंदर हीट करेंगे टिल इट लूज ऑल ऑफ इट्स वाटर, यानी कि तमाम वाटर उसके अंदर से एक्सपल्स हो चुका है, तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास टेट्राबोरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक एनहाइड्राइड के अंदर प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स B2O3 प्लस वाटर। तो स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से हीट चेंजेस जो हैं वो चेंज करती हैं ऑर्थोबोरिक एसिड सोल्यूशन को, रेड हॉट कंडीशंस में कन्वर्ट करती हैं, जिसको हम कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, जो कि स्टूडेंट्स आपका रिएक्ट करता है मुख्तलिफ मेटालिक ऑक्साइड के साथ और कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास प्रिंसिपल था बोरेक्स बीट टेस्ट का। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसकी आयनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास बोरिक एसिड वाटर में आयनाइज होता है कुछ इस तरह से, H3BO3। स्टूडेंट्स ये आपके पास वाटर में आयनाइज होता है, तो आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज आयन बनाता है, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है प्लस हाइड्रोजन आयन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास एक ऑर्थोबोरिक एसिड का मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन रिलीज करता है वाटर के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये आपके पास एक मोनोबेसिक एसिड है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि ऑर्थोबोरिक एसिड वीक एसिड है, तो ये लिटमस टेस्ट लाजमी देता है, लिटमस टेस्ट लेता है, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये मिथाइल ऑरेंज पे कोई भी इफेक्ट कॉज नहीं करता, यानी कि वीक एसिड है, दैट्स व्हाई। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस का रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स हम एसिड और बेस किसको ले सकते हैं, यहाँ पे 2 तरह की बेसिस हैं स्टूडेंट्स, जिसका रिएक्शन आपकी बुक के अंदर गिवन है। एक तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी स्टूडेंट्स आपके पास हो गई सोडियम कार्बोनेट। ऑर्थोबोरिक एसिड will react with sodium hydroxide to generate borax Na2B4O7 plus H2O. Then students इसी तरह आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड है, it will react with sodium carbonate to generate borax यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ऑर्थोबोरिक एसिड को टाइट्रेट नहीं कर सकते अगेंस्ट स्टैंडर्ड बेस, यानी कि ये इस हद तक वीक एसिड है। लेकिन स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में आप इसका सोल्यूशन बनाएं तो आप इसको स्टैंडर्ड बेस से यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट कर सकते हैं विद यूजिंग फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो गई कुछ प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं, यूजेस डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास बोरिक एसिड के हमारी मेडिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास मेडिकल इंडस्ट्रीज में इसको एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है, इसको स्टूडेंट्स डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ किया जाता है, डस्टिंग पाउडर में। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो कैरम बोर्ड के लिए जो पाउडर यूज़ करते हैं उसके अंदर भी बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास बोरिक ऑइंटमेंट यूज़ होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके जितने भी आई ड्रॉप्स होते हैं, आई वॉशेज होते हैं, उसका फंडामेंटल पार्ट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये पॉटरी में यूज होता है ग्लेजेस के तौर पे, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बोरिक एनहाइड्राइड की फॉर्म में एक फ्यूजन बन जाती है, यानी कि स्टूडेंट्स आप उसको मेल्ट करके ग्लेजेस की फॉर्म दे सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास कैंडल इंडस्ट्री में विक्स बनाने में, स्टिफनिंग ऑफ विक्स के लिए इसको स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कुछ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल यूजेस हो गए आपके पास बोरिक एसिड के। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर बोरिक एसिड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं डिटेल में एल्यूमिनियम को और उसकी प्रॉपर्टीज को। थैंक यू।